क्या होता है जब एक पापी, एक अधर्मी अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग पहुंच जाता है? क्या होता है जब एक पुत्र जिसने अपनी मां के सुपुत्रों की मृत्यु का कारण बनकर उसे असहनीय पीड़ा दी हो, वही पुत्र मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के द्वार पर अपनी मां के सामने खड़ा हो? ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये उस संवाद की भूमिका है जो स्वर्ग में गूंजने वाली थी। एक ऐसा संवाद जो स्वर्ग के देवताओं को भी स्तब्ध कर देने वाला था। ये कहानी है गांधारी और दुर्योधन के उस अप्रत्याशित मिलन की, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये कथा आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित भूमि पर, जहां 18 दिनों तक धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम चला था, अब केवल शांति नहीं बल्कि एक भयावह सन्नाटा पसरा था। गिद्ध और सियारों के झुंड उस भूमि पर मंडरा रहे थे जहां कभी भारतवर्ष के सबसे महान योद्धा विचरण करते थे। इसी भूमि पर एक सरोवर के निकट हस्तिनापुर का युवराज, कौरवों का ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। भीम की गदा का वहपा, रल्यंकारी प्रहार उसकी जंघा पर हुआ था, ठीक उसी स्थान पर जहां उसकी माता गांधारी की दिव्य दृष्टि नहीं पड़ सकी थी। पीड़ा असहनीय थी, किंतु उस शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक भयानक थी उसके मन की पीड़ा। अहंकार का वो विशाल महल जो उसने अपने जीवन भर बनाया था, आज ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। उसके 99 भाई मारे जा चुके थे, परम मित्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हो चुका था, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कोई नहीं बचा था। वो अकेला था, पराजित, अपमानित और मृत्यु की प्रतीक्षा में। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कुरुक्षेत्र का वो मैदान, वो चीत्कार, वो रक्त, सब कुछ धीरे धीरे विलीन हो रहा था। और फिर एक क्षण आया जब सब कुछ शांत हो गया। पीड़ा समाप्त हो गई, द्वेष समाप्त हो गया, अहंकार भी विलीन हो गया। दुर्योधन का भौतिक शरीर अब निष्प्राण था, किंतु उसकी आत्मा, उसका सूक्ष्म शरीर अब एक नए सफर पर निकल पड़ा था। उसे लगा था कि यम के दूत उसे घसीटते हुए नरक की अग्नि में झोंक देंगे। उसने अपने जीवन में इतने पाप जो किए थे, द्रौपदी का अपमान, पांडवों के साथ छल, पूरे कुल का विनाश, इन सब के बाद स्वर्ग की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परंतु ये क्या, उसे कोई खींच नहीं रहा था। कोई भयभीत करने वाला यमदूत नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो किसी भारहीन पुष्प की भांति आकाश में उड़ा जा रहा है। चारों ओर एक मधुर संगीत गूंज रहा था। ऐसी सुगंध थी जो उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। पारिजात के पुष्पों की दिव्य महक, गंधर्वों का गायन और अप्सराओं के नूपुरों की झंकार। ये नरक नहीं हो सकता, ये तो स्वर्ग है। किंतु मैं यहां क्यों? मैं दुर्योधन, जिसने धर्म की प्रत्येक मर्यादा को तोड़ा, वो स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता है? यही प्रश्न उसके मन में एक बवंडर की तरह उठ रहा था। वो भ्रमित था। उसे अपने क्षत्रिय धर्म का स्मरण हुआ। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले योद्धा के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। ये शास्त्र वचन उसे याद आया। तो क्या मेरे पापों पर मेरा क्षत्रिय धर्म भारी पड़ गया? क्या मेरे अधर्म पर मेरी मृत्यु की विधि ने विजय प्राप्त कर ली? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो उस दिव्य लोक में आगे बढ़ता गया। वो लोक इंद्रपुरी से भी अधिक भव्य था। वहां स्वर्ण और मणियों से जड़ित महल थे। कामधेनु गाय विचरण कर रही थी। कल्पवृक्ष अपनी छाया में शांति प्रदान कर रहे थे। उसने अनेक देवताओं, ऋषियों और पुण्य आत्माओं को देखा। सब अपने अपने तेज में लीन थे। किसी को किसी से कोई द्वेष नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। ये एक ऐसा लोक था जहां केवल आनंद और शांति थी। परंतु इस आनंद और शांति के महासागर में भी दुर्योधन का मन अशांत था। उसे एक अपराध बोध घेरे हुए था। वो इस पवित्र स्थान के योग्य नहीं है, ये भावना उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाइयों को,
अपने मित्र कर्ण को वो देखना चाहता था कि वे सब कहाँ हैं। क्या वे भी यही हैं या अपने कर्मों का फल किसी और लोक में भोग रहे हैं। वो उस दिव्य लोक में एक अपरिचित की भांति भटक रहा था। उसके राजसी वस्त्र अब नहीं थे, वो केवल एक आत्मा थी। अपने कर्मों के बोझ और अपनी मृत्यु की विधि के पुण्य के साथ। दोस्तों, अगर दुर्योधन का ये पश्चाताप और स्वर्ग में उसका ये अकेलापन आपके दिल को छू रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि क्या एक क्षत्रिय की वीरगति उसके सारे पापों को धो सकती है। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हां, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आप इस अद्भुत कहानी का अगला भाग देखने से चूक न जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भटकते भटकते दुर्योधन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां मंद मंद बहते झरने के किनारे एक स्त्री श्वेत वस्त्रों में बैठी थी। उसका मुख एक अलौकिक तेज से दमक रहा था, किंतु उस तेज के पीछे एक गहरे विषाद की छाया भी थी, जैसे पूर्णिमा का चांद बादलों में छिपा हो। उस स्त्री की आंखों पर अभी भी वही पट्टी बंधी थी जिसे उसने अपने पति के प्रेम में जीवन भर धारण किया था। दुर्योधन के पैर वही जम गए। उसका हृदय इतनी तीव्रता से धड़कने लगा कि उसे लगा कि इस सूक्ष्म शरीर में भी उसे हृदयाघात हो जाएगा। वो उसकी मां थी, राजमाता गांधारी। वही गांधारी जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। वही गांधारी जिसने महाभारत के युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया था। और वही गांधारी जिसने अंत में क्रोध में आकर श्री कृष्ण को भी श्राप दे दिया था। दुर्योधन ने अपनी मां को देखा जो शांत भाव से बैठी थी। शायद वह अपने पुत्रों का ही स्मरण कर रही थी। दुर्योधन के भीतर भावनाओं का एक ऐसा ज्वार उठा जिसे वह संभाल नहीं सका। एक और अपनी मां से मिलने की तीव्र इच्छा थी, उनसे क्षमा मांगने की, उनके चरणों में गिरकर रोने की। तो दूसरी ओर इतना भय, इतनी लज्जा, इतनी ग्लानि थी कि वह उनके सामने जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वो कौन सा मुंह लेकर अपनी मां के पास जाए। वह मां जिसने उसे जन्म दिया और उसने बदले में उसे 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक दिया। वह मां जिसने उसे वज्र का शरीर देना चाहा ताकि वो युद्ध में बच सके, और उसने अपनी मूर्खता और श्री कृष्ण के बहकावे में आकर उस अवसर को भी गवा दिया। वो वही खड़ा रहा, एक मूर्ति की तरह। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी जो इस दिव्य लोक में मोतियों की तरह झर रहे थे। वो अपनी मां को पुकारना चाहता था, माते कहना चाहता था, पर उसके कंठ से स्वर नहीं फूट रहा था। वर्षों का अहंकार जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था, आज उसे अपनी ही मां के सामने जाने से रोक रहा था। उसे अपने वे सारे क्षण याद आने लगे जब उसने अपनी मां की बातों की अवहेलना की थी, जब गांधारी ने उसे संधि करने को कहा था, जब उन्होंने उसे पांडवों का राज्य लौटाने को कहा था, पर उसने किसी की नहीं सुनी। आज उसे समझ आ रहा था कि मां की बात न मानने का परिणाम कितना विनाशकारी होता है। वो जानता था कि वो अपराधी है, अपने कुल का, अपने वंश का, और सबसे बढ़कर अपनी मां का। स्वर्ग का ये सुख, ये ऐश्वर्य उसे कांटों की तरह चुभ रहा था, क्योंकि जिस मां को उसने पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुख दिया वो आज उसी के सामने खड़ा था, और वो भी स्वर्ग में। ये कैसा न्याय है, ये कैसी विडंबना है। इन्हीं विचारों से घिरा हुआ, अपराध बोध के भारी बोझ तले दबा हुआ, दुर्योधन ने अंततः एक निर्णय लिया। वो अपनी मां से क्षमा मांगेगा, चाहे इसके बाद उसे स्वर्ग से निकालकर किसी भी घोर नरक में क्यों न फेंक दिया जाए। उसने अपने कांपते हुए कदमों को आगे बढ़ाया। हर एक पग उसे एक युग के समान लग रहा था। जैसे जैसे वो अपनी मां के निकट पहुंच रहा था, उसका हृदय और तेजी से धड़क रहा था। उसे भय था कि कहीं उसकी आहट से मां चौंक न जाए, कहीं वह उसे पहचान कर क्रोधित न हो जाए, कहीं वह उसे धिक्कार न दे। लेकिन अब वो रुक नहीं सकता था। वो गांधारी के बिल्कुल पीछे पहुंच गया और फिर अपने सारे संकोच, सारी लज्जा और सारे भय को एक किनारे रखकर वो उनके चरणों में गिर पड़ा।
किसी कटे हुए वृक्ष की भांति उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। केवल सिसकियों की ध्वनि उस शांत वातावरण में गूंजने लगी। एक पुत्र जो सम्राट बनने का सपना देखता था, आज अपनी मां के चरणों में एक भिखारी की तरह पड़ा था। क्षमा की भिक्षा मांगने के लिए गांधारी जो ध्यान में लीन थी, अचानक स्पर्श और सिसकियों से चौंक गई। उन्होंने अपने हाथ से उस सिर को छुआ जो उनके चरणों पर रखा था। एक अनजाना फिर भी चिरपरिचित स्पर्श। ये स्पर्श किसका हो सकता है? स्वर्ग के इस पवित्र धाम में कौन इस तरह उनके चरणों में रो रहा है? उन्होंने अपनी पट्टी बंधी आंखों के बावजूद उस आत्मा को महसूस करने का प्रयास किया, और तभी उनके अंतर्मन में एक नाम गूंजा। एक ऐसा नाम जो उनके लिए सुख भी था और दुख भी। एक ऐसा नाम जो उनके मातृत्व का प्रतीक भी था और उनके सर्वनाश का कारण भी। दुर्योधन, क्या यह संभव है? मेरा पुत्र, मेरा ज्येष्ठ पुत्र यहां स्वर्ग में। गांधारी का पूरा शरीर कांप उठा। उनका शांत मन एक पल में भावनाओं के बवंडर से घिर गया। गांधारी के शांत मन में भावनाओं का जो बवंडर उठा था, वो किसी प्रलय से कम नहीं था। एक क्षण के लिए उनका मातृत्व जागा। उनके हाथ अपने पुत्र के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए उठे, किंतु दूसरे ही क्षण कुरुक्षेत्र की वह रक्तरंजित भूमि, अपने 100 पुत्रों के क्षत्विक्षत शव और विधवा पुत्र वधुओं का करुण क्रंदन उनकी चेतना में कौंध गया। उनके हाथ हवा में ही रुक गए, कांपने लगे और फिर एक झटके से पीछे हट गए, जैसे उन्होंने किसी दहकते अंगारे को छू लिया हो। स्वर्ग की वो शांत और पवित्र वायु सहसा भारी हो गई। गंधर्वों का संगीत थम सा गया और झरनों का कलकल निनाद भी जैसे किसी अनहोनी की आशंका में मौन हो गया। गांधारी के मुख पर जो विषाद की छाया थी, अब वो क्रोध की ज्वाला में परिवर्तित हो रही थी। उनकी पट्टी बंधी आंखों के पीछे से मानो अग्नि की लपटें निकल रही थी। उन्होंने अपने होठों को भींचा और फिर एक ऐसी आवाज में बोली जो स्वर्ग की शांति को चीरती हुई चली गई। वो आवाज एक मां की नहीं, एक न्यायप्रिय रानी की थी। एक ऐसी स्त्री की थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। दुर्योधन, ये नाम उनके मुख से एक शब्द की तरह नहीं, बल्कि एक विषबुझे बाण की तरह निकला। तुम यहां इस पुण्यलोक में स्वर्ग के इन द्वारों को पार करने का साहस तुमने कैसे किया? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई? क्या तुम्हें उन 18 दिनों का स्मरण नहीं जब तुम्हारे अहंकार की अग्नि में पूरा आर्यावर्त जल रहा था? बोलो दुर्योधन, उत्तर दो। गांधारी की आवाज में इतना ताप, इतना क्रोध था कि दुर्योधन का सूक्ष्म शरीर भी कांप उठा। वो उनके चरणों से उठने का साहस भी नहीं कर सका। बस एक दयनीय प्राणी की भांति पड़ा सिसकता रहा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अपनी मां के प्रत्येक शब्द में सत्य की ऐसी धार थी जो उसके अस्तित्व को काट रही थी। गांधारी रुकी नहीं। आज वर्षों का दबा हुआ दुख, पीड़ा और क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था। किस अधिकार से तुम यहां आए हो? क्या यह बताने के लिए कि तुमने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, युद्ध में वीरती पाई? अरे धिक्कार है ऐसी वीरती पर जो अपने ही कुल के विनाश का कारण बने। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय धर्म पर जो एक स्त्री के अपमान पर मौन रहने वाले सभासदों के सामने अपनी जंघा ठोककर उसे अपनी दासी बनाने का स्वप्न देखे। बोलो दुर्योधन, क्या द्रौपदी का वो चीत्कार तुम्हें यहां स्वर्ग में भी सुनाई नहीं देता? क्या उसकी आंखों की ज्वाला तुम्हें भस्म नहीं करती? ये कहते हुए गांधारी का स्वर और ऊंचा हो गया। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, पुत्र, ताकि मुझे अपने पति से अधिक देखने का अपराध बोध न हो। पर तुमने तो अपने विवेक, अपनी आत्मा पर ही अहंकार की पट्टी बांध ली थी। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, न पितामह भीष्म की विवशता, न गुरु द्रोण की दुविधा, न विदुर का नीति ज्ञान, और न ही मेरी, तुम्हारी अभागिन मां की पुकार। तुम्हें केवल दिखाई दिया तो हस्तिनापुर का सिंहासन, तुम्हें केवल सुनाई दिया तो अपने अहंकार का शोर। दुर्योधन को लगा जैसे पिघला हुआ सीसा उसके कानों में डाला जा रहा हो। मां का प्रत्येक शब्द उसे उसके पापों का आईना दिखा रहा था। एक ऐसा आईना जिसमें उसका चेहरा
इतना विकृत और भयावह था कि वो स्वयं भी उसे देख नहीं पा रहा था। उसे याद आया कैसे उसकी मां ने युद्ध से पहले उसे बुलाया था, कैसे उन्होंने कहा था, पुत्र, जहां धर्म है वही विजय है, पांडवों के पक्ष में धर्म है, तुम संधि कर लो। पर उसने अपनी मां का भी उपहास उड़ाया था। उसने कहा था, माते, आप एक स्त्री हैं, आप क्षत्रिय के शौर्य को नहीं समझ सकती। आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी मां का वो वाक्य कितना बड़ा सत्य था। विजय तो हुई थी, पर धर्म की हुई थी, और वो तो अधर्म का प्रतीक बनकर पराजित हुआ, नष्ट हुआ। दोस्तों, एक मां का ये क्रोध, ये पीड़ा, ये उलाहना अगर आपको महसूस हो रहा है, अगर आप गांधारी के इस दर्द को समझ पा रहे हैं, तो इस क्षण इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मां लिखकर इस भावना को सम्मान दें। क्योंकि एक मां का हृदय जब टूटता है तो उसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देती है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि दुर्योधन ने इन आरोपों का क्या उत्तर दिया, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी का सबसे मार्मिक क्षण अब आने वाला है। गांधारी की वाणी में अब क्रोध के साथ साथ एक गहरा दुख भी घुल गया था। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुमसे क्या मांगा था दुर्योधन? केवल 5 गांव देकर तुम एकछत्र सम्राट बने रहते। इतिहास तुम्हें एक उदार राजा के रूप में स्मरण रखता। मेरे 100 के 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने होते, हस्तिनापुर की कुल वधुएं सुहागिन होती। पर नहीं, तुम्हें तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देनी थी। उस भूमि का क्या किया तुमने? क्या उसे अपने साथ लेकर आए हो इस स्वर्ग में? देखो इस स्वर्ग की भूमि को। यहां किसी भूमि पर किसी का अधिकार नहीं, यहां केवल पुण्य का अधिकार है। और तुम किस पुण्य के बल पर यहां खड़े हो? ये कहते कहते गांधारी अपने घुटनों पर बैठ गई। उनका क्रोध अब दुख के भार तले दब रहा था। मेरे 99 पुत्र कहाँ है? दुर्योधन, उत्तर दो। मेरा विकर्ण कहाँ है, जिसने भरी सभा में तुम्हारे अधर्म का विरोध किया था? मेरा युयुत्सु कहाँ है, जिसने धर्म का पक्ष लेने के लिए तुम्हें छोड़ दिया? और बाकी 98 पुत्र जिन्हें तुमने अपनी महत्वाकांक्षा की वेदी पर बलि चढ़ा दिया, वे सब कहाँ है? क्या कभी तुमने एक भाई की तरह उनसे प्रेम किया, या वे तुम्हारे लिए केवल तुम्हारी सेना के सैनिक थे, तुम्हारी शतरंज के मोहरे थे? दुर्योधन अब सिसक भी नहीं रहा था। वो सुन्न हो चुका था। मां के प्रश्न किसी हथौड़े की तरह उसके अस्तित्व पर चोट कर रहे थे। उसे अपने भाइयों के चेहरे याद आने लगे। दुशासन का चेहरा, जो हमेशा उसके हर पाप में उसका साथ देता था। विकर्ण का चेहरा, जिसकी आंखों में उसके लिए निराशा होती थी। उन सब भाइयों के चेहरे जिन्हें उसने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया, वे सब उसके आदेश पर मर मिटे। और वो उनका ज्येष्ठ भ्राता उनकी रक्षा नहीं कर सका, बल्कि उन्हें मृत्यु के मुख में धकेल दिया। गांधारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दुर्योधन के कंधे को छुआ। इस बार उनके स्पर्श में क्रोध नहीं, केवल एक मां की असीम पीड़ा थी। जब तुम छोटे थे तो तुम सब 100 भाई एक साथ खेलते थे। पूरे महल में तुम्हारा शोर गूंजता था। मैं तुम्हारी उन खिलखिलाहटों को सुनकर ही जीती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाओगे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस ज्येष्ठ पुत्र को मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूं, वही अपने सभी भाइयों की मृत्यु का कारण बनेगा। क्यों किया तुमने ऐसा पुत्र? क्यों? क्या सिंहासन का मोह इतना बड़ा होता है कि वो भाई के प्रेम को भी निगल जाए? क्या सत्ता की भूख इतनी तीव्र होती है कि वो अपने ही वंश को भस्म कर दे? गांधारी अब रो रही थी। उनकी पटी आंसुओं से भीग चुकी थी। एक मां का हृदय, जो अब तक क्रोध और न्याय की चट्टान बना हुआ था, अब दुख के सागर में डूब रहा था। दुर्योधन ने पहली बार अपनी मां के स्पर्श में उस पुराने वात्सल्य को महसूस किया, और इस स्पर्श ने उसके भीतर के सारे बांध तोड़ दिए। वो एक छोटे बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगा। क्षमा माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। वर्षों बाद, जीवन में पहली बार दुर्योधन के मुख से अहंकार नहीं, पश्चाताप के शब्द निकले थे। मैं अंधा हो गया था। माते,
मैं अहंकार में अंधा था। ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि को हर लिया था। मैं देख ही नहीं सका कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने ही परिवार का शत्रु बन गया। मुझे क्षमा कर दीजिए माते। गांधारी ने उसे उठाया नहीं, बस उसके सिर पर अपना हाथ रखे रही। वे जानती थी कि यह पश्चाताप सच्चा है। यह स्वर्ग का ऐश्वर्य देखकर उपजा भय नहीं, बल्कि अपनी मां की पीड़ा को देखकर जन्मी आत्मग्लानि है। किंतु क्षमा इतनी सरल नहीं थी। 100 पुत्रों को खोने वाली मां के लिए क्षमा एक शब्द नहीं, एक यज्ञ था, जिसमें उसे अपने बचे खुचे अभिमान, अपने न्याय और अपने क्रोध सबकी आहुति देनी थी। स्वर्ग के देवता जो अब तक स्तब्ध होकर ये संवाद देख और सुन रहे थे, वे भी भावुक हो उठे। उन्होंने एक अहंकारी राजकुमार का पतन देखा था, पर आज वे एक पुत्र का रूपांतरण देख रहे थे, एक आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया देख रहे थे। गांधारी ने एक गहरी सांस ली। उनके आंसू अब भी बह रहे थे, पर उनकी आवाज में अब स्थिरता थी। क्षमा दुर्योधन, क्षमा किससे मांगोगे? मुझसे या उन विधवाओं से जिनके सिंदूर को तुमने मिटा दिया, उन माताओं से जिनकी गोद तुमने सूनी कर दी, उस धरती से जिसे तुमने अपने कुल के रक्त से सींच दिया, या उस धर्म से जिसका तुमने पग पग पर अपमान किया? बोलो पुत्र, किससे क्षमा मांगोगे? गांधारी का वह प्रश्न किसी साधारण प्रश्न की भांति नहीं था। वो एक यक्ष प्रश्न था, जो दुर्योधन के संपूर्ण अस्तित्व, उसके कर्म और उसकी आत्मा के मर्म को भेद रहा था। क्षमा किससे मांगोगे पुत्र? ये शब्द स्वर्ग की उस शांत पवित्र वायु में एक मंत्र की तरह गूंज रहे थे। और दुर्योधन, जो अब तक केवल अपनी मां के चरणों में अपनी पीड़ा देख रहा था, उसे सहसा अपने चारों ओर अनगिनत अदृश्य आंखें घूरती हुई महसूस हुई। उसे अपने चारों ओर उन सभी आत्माओं की उपस्थिति का आभास हुआ जिन्हें उसने अपने जीवन काल में कष्ट दिया था। एक क्षण के लिए वो कांप गया। उसे लगा कि वो इस बोझ तले पिस जाएगा। ये अपराध बोध इतना विशाल था, इतना सर्वव्यापी था कि स्वर्ग का ऐश्वर्य उसे एक धधकते हुए नरक की भांति प्रतीत होने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब केवल आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी समझ का उदय हो रहा था। एक ऐसी समझ जो उसे जीवन भर में कभी प्राप्त नहीं हुई। उसने अपनी कांपती हुई दृष्टि से अपनी मां के मुख को देखा, जो पट्टी से ढका होने के बावजूद उसे अपने अंतर्मन की आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और उसने बोलना आरंभ किया। उसकी आवाज अब सिसकियों से भरी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, एक स्वीकृति का भाव था। आप सत्य कहती है माते, उसने कहा। मैं किससे क्षमा मांगू? मेरी सूची इतनी लंबी है कि शायद अनंत काल तक क्षमा मांगता रहो तो भी वो पूर्ण न हो। सबसे पहले मुझे क्षमा मांगनी है मेरे तातश्री महाराज धृतराष्ट्र से। मैं उनका पुत्र था, उनकी आंखों की ज्योति था, पर मैंने उनकी इस विवशता का लाभ उठाया। मैंने उनके पुत्र मोह को अपनी ढाल बनाया और उन्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया जो अधर्म और विनाश की ओर जाता था। वे मुझे रोकना चाहते थे, पर मेरा मोह उन्हें रोक देता था। मैंने एक पुत्र होकर अपने पिता को धर्म संकट में डाला और अंततः उन्हें 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक दिया। मैं उनका अपराधी हूं माते, मैं उनका सबसे बड़ा अपराधी हूं। ये कहते हुए दुर्योधन की आंखें अपने पिता की उस छवि को याद कर रही थी, जो भरी सभा में विवश बैठे रहते थे, जानते थे कि अधर्म हो रहा है, पर पुत्र मोह में कुछ कह नहीं पाते थे। आज दुर्योधन को उस मौन की पीड़ा समझ आ रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। मुझे क्षमा मांगनी है पितामह भीष्म से। वे हमारे कुल के रक्षक थे। उन्होंने हमारे वंश की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा से स्वयं को बांध रखा था, और मैंने उनके उसी प्रतिज्ञा का अपमान किया। मैंने उन्हें अपनी ओर से युद्ध करने के लिए विवश किया, जानते हुए भी कि उनका हृदय पांडवों के साथ है। मैंने उन्हें धर्म और प्रतिज्ञा के द्वंद्व में तिल तिल कर जलते हुए देखा, और अंत में मैंने ही शिखंडी को उनके सामने खड़ा करके उनकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया।
वे शरशय्या पर लेटे पीड़ा में थे और मैं उनका पौत्र विजय का उत्सव मनाने का स्वप्न देख रहा था। धिक्कार है मुझ पर, स्वर्ग में कहीं दूर शरशय्या पर लेटे भीष्म की उस छवि ने दुर्योधन की आत्मा को झकझोर दिया। उसे वो पीड़ा महसूस हुई जो उसने अपने पितामह को दी थी। दोस्तों, क्या आप उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जब कोई अपने ही रक्षक की मृत्यु का कारण बन जाए? यदि हां, तो कमेंट में पितामह लिखकर उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दें और इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि दुर्योधन का ये पश्चाताप अभी और गहरा होने वाला है। मुझे क्षमा मांगनी है गुरु द्रोणाचार्य से। दुर्योधन की आवाज जारी रही। वे मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे गदा युद्ध सिखाया, मुझे एक योद्धा बनाया और मैंने उन्हें क्या गुरु दक्षिणा दी। मैंने उनके पुत्र अश्वत्थामा के प्रति उनके मोह का उपयोग किया। मैंने युधिष्ठिर को असत्य बोलने के लिए प्रेरित करने वाली उस योजना में मौन सहमति दी। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, ये शब्द जब उनके कानों में पड़े होंगे तो एक पिता के हृदय पर क्या बीती होगी। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और मेरे ही सेनापति ने, धृष्टद्युम्न ने, एक निहत थे, गुरु का मस्तक काट दिया। मैंने अपने गुरु की ऐसी मृत्यु होने दी। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। दुर्योधन का मस्तक शर्म से झुका जा रहा था। उसे अपने वे सभी गुरुजन याद आ रहे थे जिनकी सलाह को उसने हमेशा ठुकराया था। और महात्मा विदुर, मेरे काकाश्री, वे तो साक्षात धर्म के अवतार थे। उन्होंने मुझे हर पग पर चेताया, हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, पर मैंने उन्हें क्या कहा? मैंने उन्हें दासी पुत्र कहकर अपमानित किया। मैंने उनकी नीतिपूर्ण बातों को एक कायर का प्रलाप समझा। आज मुझे समझ आ रहा है, माते, कि उनकी हर बात सत्य थी। यदि मैंने केवल उनकी एक बात भी मान ली होती तो आज ये विनाश न होता। मैं उनसे कैसे क्षमा मांगूंगा? मैं तो उनके सामने आंख उठाने के भी योग्य नहीं हूं। ये कहते हुए दुर्योधन को अपनी वो भूल समझ आई जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। विवेक की आवाज को अनसुना करना। और कर्ण, ये नाम लेते ही दुर्योधन का गला भर आया। उसके आंसू फिर से बह निकले। वो मेरा मित्र नहीं था माते, वो मेरा कवच था। मैंने उसे मित्र नहीं बनाया। मैंने उसकी प्रतिभा और उसकी निष्ठा का केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। वो संसार में सम्मान चाहता था, एक पहचान चाहता था, और मैंने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसके इस भाव को खरीद लिया। मैंने उसे जीवन भर पांडवों के प्रति, विशेषकर अर्जुन के प्रति घृणा की अग्नि में जलने के लिए विवश किया। वो एक महान योद्धा था, एक दानवीर था, पर मेरी संगति ने उसे एक अधर्मी का सहायक बना दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो मुझे अपना भाई खोने का दुख नहीं हुआ, मुझे अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र खोने का दुख हुआ था। मैं कितना स्वार्थी था माते। मैंने मित्रता जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। मैं अपने मित्र कर्ण का अपराधी हूं। मैं उससे क्षमा मांगता हूं। यह क्षण अत्यंत मार्मिक था। स्वर्ग के किसी कोने में स्थित सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा ने भी शायद इस पश्चाताप को महसूस किया होगा। गांधारी चुपचाप सुन रही थी। उनका क्रोध अब पूरी तरह शांत हो चुका था। अब उनके हृदय में केवल करुणा और एक गहन दुख था। वे देख रही थी कि उनका पुत्र आज वास्तव में अपने कर्मों का सामना कर रहा है। यह कोई साधारण क्षमा याचना नहीं थी। ये एक आत्मा का शुद्धिकरण था, एक आत्म साक्षात्कार था। दुर्योधन ने अपनी आंखों को पोंछा और फिर बोला, और पांडव, मेरे भ्राता, जिन्हें मैंने जन्म से ही अपना शत्रु माना, मैंने उन्हें विष देने का प्रयास किया, लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, उनके राज्य को, उनके सम्मान को, सब कुछ छल से छीन लिया और उन्हें वन वन भटकने के लिए विवश कर दिया। वे मेरे अपने थे माते, तात पांडु के पुत्र, मेरे भाई, पर मैंने उन्हें कभी भाई समझा ही नहीं। मैंने केवल ईर्ष्या की, घृणा की। युधिष्ठिर के धर्म से, भीम के बल से, अर्जुन की धनुर्विद्या से, नकुल सहदेव के रूप और ज्ञान से मैं हर बात में उनसे ईर्ष्या करता रहा। और इसी ईर्ष्या की अग्नि में मैंने स्वयं को
और अपने पूरे कुल को भस्म कर दिया। मैं अपने 5 भाइयों से क्षमा मांगता हूं। और फिर दुर्योधन एक पल के लिए रुका। उसने एक बहुत गहरी सांस ली, जैसे वो अपने सबसे बड़े पाप को स्वीकार करने के लिए शक्ति जुटा रहा हो। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट में बदल गई और द्रौपदी, पांचाली, मेरे कुल की वधू, मेरी भाभी, मैंने भरी सभा में उसका जो अपमान किया वो इस सृष्टि का शायद सबसे बड़ा पाप था। मैंने उसे अपनी जंघा पर बैठने का संकेत दिया। मैंने दुशासन को उसे निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। मैंने एक स्त्री के, एक कुलवधू के, एक महारानी के सम्मान को तार तार कर दिया। उस दिन माते, उस दिन मैंने केवल द्रौपदी का अपमान नहीं किया था, मैंने समस्त स्त्री जाति का अपमान किया था। मैंने धर्म की धज्जियां उड़ा दी थी। मैंने अपनी मृत्यु को, अपने कुल के विनाश को स्वयं निमंत्रण दिया था। उसकी वह चीत्कार, उसकी वह प्रतिज्ञा आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैं उससे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं हूं। मेरा अपराध अक्षम्य है, माते, अक्षम्य। ये कहते हुए दुर्योधन फिर से भूमि पर गिर पड़ा। वो बिलख बिलख कर रो रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज उसे अपने उस कृत्य की भयावहता का सही अर्थों में बोध हुआ था। वो समझ गया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का बीज उसी दिन बोया गया था, जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। गांधारी अब और सहन नहीं कर सकी। उनका मातृत्व, जिसे उन्होंने क्रोध और न्याय के पत्थरों के नीचे दबा रखा था, अब एक झरने की तरह फूट पड़ा। वे नीचे झुकी और अपने पुत्र को, अपने उस भटके हुए पुत्र को अपनी भुजाओं में भर लिया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में जब कभी गिर जाता था तो उसे लगाती थी। पुत्र, उनके मुख से केवल ये एक शब्द निकला, पर इस एक शब्द में 100 पुत्रों को खोने का दुख भी था और एक पुत्र को वापस पाने का सुख भी। उसमें क्रोध का अंतिम अवशेष भी था और क्षमा का अनंत सागर भी। दुर्योधन अपनी मां की छाती से लगकर एक छोटे बालक की तरह रोता रहा और गांधारी उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उनके अपने आंसू भी रुक नहीं रहे थे, जो उनकी पट्टी को भिगोते हुए उनके पुत्र के सिर पर गिर रहे थे। वे आंसू मानो दुर्योधन की आत्मा का अभिषेक कर रहे थे, उसे पवित्र कर रहे थे। स्वर्ग के देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। उनकी आंखें भी नम थी। आज स्वर्ग में एक अद्भुत घटना घटी थी। एक मां के प्रेम ने एक पापी आत्मा का उद्धार कर दिया था। कुछ देर बाद जब दुर्योधन का रुदन कुछ शांत हुआ तो गांधारी ने उसे स्वयं से अलग किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उन्होंने अपनी पट्टी बंधी आंखों से ही उसे ऐसे देखा जैसे वे उसकी आत्मा के भीतर तक देख रही हों। तुमने सत्य कहा पुत्र, वे बोली, तुम्हारा अपराध अक्षम्य था। तुमने उन सभी को कष्ट दिया जिनका तुमने नाम लिया, और उन अनगिनत सैनिकों और नागरिकों को भी जिनका तुमने नाम नहीं लिया। तुम्हारी एक न ने, सुई की नोक बराबर भूमि न देने की तुम्हारी उस एक जिद ने इस धरती को विधवाओं और अनाथों से भर दिया। दुर्योधन ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। किंतु गांधारी ने कहा, और उनकी आवाज में एक दिव्य ज्ञान का प्रकाश था, किंतु पश्चाताप की अग्नि से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं और आत्म साक्षात्कार से बड़ी कोई शुद्धि नहीं। आज तुमने अपने अहंकार को स्वीकार किया, अपनी ईर्ष्या को पहचाना और अपने पापों का सामना किया। यही तुम्हारी असली तपस्या है। पुत्र, स्वर्ग का ये ऐश्वर्य तुम्हें तुम्हारी वीरगति के कारण मिला है। ये क्षत्रिय धर्म का फल है, परंतु आत्मा की शांति, आत्मा का मोक्ष, वो तुम्हें इस पश्चाताप के कारण मिलेगा। गांधारी ने एक गहरी सांस ली। एक रानी के रूप में जिसने अपना कुल खोया, मैं शायद तुम्हें कभी क्षमा न कर पाती, पर एक मां अपने पुत्र को कब तक धिक्कार सकती है? जब वो उसे अपनी भूल का बोध करते हुए देखती है तो उसका हृदय पिघल ही जाता है। जाओ पुत्र, मैं तुम्हारी अभागिन मां तुम्हें क्षमा करती हूं।
ये शब्द जैसे ही गांधारी के मुख से निकले, स्वर्ग में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पारिजात के पुष्पों की वर्षा होने लगी और गंधर्वों का संगीत पुनः आरंभ हो गया। किंतु इस बार उस संगीत में एक विजय का उल्लास था। धर्म की विजय का, प्रेम की विजय का, क्षमा की विजय का। दुर्योधन को लगा जैसे उसके कंधों से सदियों का बोझ उतर गया हो। उसकी आत्मा एकदम भारहीन, निर्मल और शांत हो गई थी। उसने अपनी मां के चरणों को छुआ, इस बार अपराध बोध से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। धन्यवाद माते, उसने कहा, आज आपने मुझे क्षमा करके मेरा उद्धार कर दिया। गांधारी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, ये स्मरण रखना, कर्म का फल अटल है, उससे कोई नहीं बच सकता। तुमने जो किया उसका फल तुमने पृथ्वी पर भोगा, और जो पुण्यात माए तुम्हारे कारण कष्ट भोग कर यहां, वे अपने पुण्य का सुख भोग रही हैं। किंतु क्षमा वो शक्ति है जो कर्म के बंधन से नहीं बल्कि कर्म के अपराध बोध से मुक्त करती है। जाओ, अब शांति को प्राप्त करो। और उस दिन स्वर्ग के उस दिव्य लोक में एक मां और पुत्र का पुनर्मिलन हुआ। एक ऐसा मिलन जिसने ये सिद्ध कर दिया कि घृणा और अहंकार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय प्रेम, करुणा और क्षमा की ही होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उस भूल को स्वीकार करना और सच्चे हृदय से पश्चाताप करना, यही देवत्व की ओर पहला कदम है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको क्षमा की इस शक्ति का अनुभव हुआ है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक कथाएं लाते रहें। कमेंट में धर्मो रक्षति रक्षित लिखकर हमें बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख लेकर जा रहे हैं। हम आपके विचारों की प्रतीक्षा करेंगे।